एक बार दोबारा यानी दूसरी बार आप ये कर रहे हैं होप ईयर फाउंडेशन साथ मिलकर अवार्ड शो कर रहे हैं, क्या कुछ नया होगा सर ये दूसरी बार? नया क्या होगा? नया वही होगा जो समाज में इस वक्त कोरोना का तो खत्म हो गया, लोगों ने बहुत सेवा की, लेकिन अब भी लोग सेवा कर रहे हैं। हम उनको ढूंढेंगे और कुछ हमारे दोस्त मित्र है, मीडिया वाले, कुछ एक्टर्स है, उनको लेके हम ये अवार्ड शो करने वाले हैं। ये शैलेश जी क्या कुछ बोला? जैसे कि आप लोगों ने देखा 2 साल जो कोविड में हम लोग ने जो समय निकाला, उसमें होप मिरर फाउंडेशन ने एक अच्छा रोल निभाया उसमें, और काफ़ी लोगों को मदद खारगर से यहाँ तक भी मिली। और बात करें शो की, तो लास्ट ईयर लोग ने शो किया था, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से काफ़ी अच्छा शो हमारा गया था। आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो ये शो हम बराबर से नहीं कर पाते। साथ ही साथ मेरे सारे मीडिया भाइयों का भी हम लोग सपोर्ट मिला, उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे लिए आए। तो मैं चाहता हूँ इस बार वापस हमको सपोर्ट दे, हम दोनों को प्यार। एक बार दोबारा यानी दूसरी बार आप ये कर रहे हैं होप ईयर फाउंडेशन साथ मिलकर अवार्ड शो कर रहे हैं, क्या कुछ नया होगा सर ये दूसरी बार? नया क्या होगा? नया वही होगा जो समाज में इस वक्त कोरोना का तो खत्म हो गया, लोगों ने बहुत सेवा की, लेकिन अब भी लोग सेवा कर रहे हैं। हम उनको ढूंढेंगे और कुछ हमारे दोस्त मित्र है, मीडिया वाले, कुछ एक्टर्स है, उनको लेके हम ये अवार्ड शो करने वाले हैं। ये शैलेश जी क्या कुछ बोला? जैसे कि आप लोगों ने देखा 2 साल जो कोविड में हम लोग ने जो समय निकाला, उसमें होप मिरर फाउंडेशन ने एक अच्छा रोल निभाया उसमें, और काफ़ी लोगों को मदद खारगर से यहाँ तक भी मिली। और बात करें शो की, तो लास्ट ईयर लोग ने शो किया था, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से काफ़ी अच्छा शो हमारा गया था। आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो ये शो हम बराबर से नहीं कर पाते। साथ ही साथ मेरे सारे मीडिया भाइयों का भी हम लोग सपोर्ट मिला, उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे लिए आए। तो मैं चाहता हूँ इस बार वापस हमको सपोर्ट दे, हम दोनों को प्यार दें और होप मिरर फाउंडेशन के लिए नॉमिनेट करें अपने आप को। और ऑलरेडी आपको नंबर मिल जाएंगे वेबसाइट पे, बस मिलते हैं हम 3 दिसंबर को मेरे में। थैंक यू। एक छोटे हमारे जो यहाँ पर नहीं आ पाई, जिनका नाम है सुनीता ठोमर, वो पूना से हैं, वो हमारे वहाँ प्रेसिडेंट है, और यहाँ पर कुछ हालत से नहीं आ पाई है क्योंकि ग्रहण था, इसके लिए उनको थोड़ा आना ठीक नहीं लगा। लेकिन पूना से भी सुनीता ठोमर है, अगर आप लोग पूना से बिलोंग करते हो तो सुनीता ठोमर को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आप उनके थ्रू भी अपना नाम नॉमिनेशन करवा सकते हो। क्या इस बार कुछ खास हो क्या ऑफर पर? लास्ट टाइम भी हमने अवार्ड शो किया था। लास्ट टाइम जो लोगों ने देखा अवार्ड शो हमारा कि पूरे इंडिया से लोग आए थे, जिसमें जैसे कोई बॉम्बे से था, कोई दिल्ली से था, कोई गुजरात, आंध्र प्रदेश से। तो हमारा भी सर्च चालू है कि पूरे इंडिया से लोग देखें जिन्होंने सोशल वर्क में अच्छे काम किया है, उनको ढूंढना हमारा चालू है। बाकी जो एक्टर्स है सबके लिए अवार्ड होगा, जिसने भी काम किया है अच्छा उसको सम्मानित करने वाले हैं। तो वो टाइम से मेरा चल रहा था करूँगा, टाइम का थोड़ा हो नहीं पा रहा था, अपने सोशल वर्क में बिजी, बाकी इसमें बिजी। तो फिर मैंने सोचा कि अनाउंसमेंट कर डालते हैं, और मैंने फिर सोचा कि 3 दिसंबर 2022 को सेकंड अवार्ड शो हमारा जो गोल्डन मीडिया अवार्ड हम वो करने वाले हैं। तो इसके साथ हमारे साथ सुशील मार्डिक, एडवोकेट सुशील मार्डिक, जो मेरे एक बड़े भाई जैसे मेरे साथ में और हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम अभी सोचे कि कुछ अच्छा अलग करके दिखाएं, मतलब कि जो हम अवार्ड शो करने वाले हैं तो कुछ इस बार थोड़ा डिफरेंट होगा, कुछ यूनिक होगा, उसके लिए प्लानिंग चालू है। तो हम वो कुछ यूनिक करने वाले हैं।
कैटेगरी क्या रखी है आपने, किस कैटेगरी में? कैटेगरी ये सोशल वर्क हो गया, आर्टिस्ट हो गए, डांसर, जो भी मतलब कोई भी फील्ड होगा। सोशल वर्क मतलब जरूरी नहीं होता कि इंसान ने किसी को खाना खिला दिया या पानी पिला दिया या राशन, वही सोशल वर्क होता है। ऐसा होता है कि आर्टिस्ट भी अपना 100% दे रहे हैं, उनको मोटिवेट करना जरूरी है। पुलिस वाले हैं, उनको भी हम देंगे और वो भी एक क्राइम मतलब जो भी क्राइम जो हो रहा है उसको हैंडल कर रहे, वो मदद भागते रहते हैं। तो जो कैसा अवार्ड शो का मतलब होता है कि यार किसी को हमने अवार्ड दिया मतलब उसको प्रोत्साहन दिया, उसने आज एक चोर पकड़ा, कल 10 पकड़ेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, मतलब जो अपने लिए भाग रहे इतना। तो फिर हर एक को अवार्ड मिलेगा, मतलब हर एक कैटेगरी रहेगी, ऐसी कुछ एक ही कैटेगरी नहीं है। ये आपने कहा 300 लोग कहाँ होने वाले हैं मुंबई में? मुंबई में प्लेस का भी मैंने मेयर हॉल सोचा है। अपने शैलेश भाई और पुष्कर भाई जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, स्टार्टिंग से मेरे एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने मेयर हॉल सोचा है। बात आगे देखते आगे पीछे कुछ चेंजेस करना होगा तो हम चेंजेस करेंगे। कोई कैसे देखो अवार्ड शो करना मतलब स्पॉन्सर लगते हैं, हर चीज़ लगता है, तो वो हिसाब से हम देख के हम आगे डिसाइड करेंगे। बट फिलहाल हमारा मेयर हॉल में करने का प्लान है, एक एनजीओ की तरह, कमर्शियल नहीं कर रहे। कमर्शियल अवार्ड शो अलग होता है और एनजीओ का अवार्ड शो अलग होता है। हम सोशल वर्कर के हिसाब से हम अवार्ड देने वाला है। तो हमारा एक बोलते हैं ना, एक हाईफाई दिखाने की जरूरत नहीं है हमें, हमारा मोटिव हमको अचीव करना है बस। मारिक सर के जुड़े साथ में आपके मारिक सर के? मारिक सर ऐसे जुड़े कि मारिक सर आरपीआई के एक बड़ा नेता है, उनका बहुत अच्छा नाम है, उनको तो सोशल वर्कर है, एडवोकेट है, उनके पदवी याद नहीं कितने पदवी उनके पास है, एक बार लिख के लाना पड़ेगा, वही बेटर बताएंगे। वो बहुत सारे हैं और बहुत और डाउन टू अर्थ बंदे हैं, मतलब एकदम बोलते जब मैं फर्स्ट टाइम से मिला तो कोई होता है ना कि मतलब जो बड़ा आदमी होता है तो थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है, मुझे ऐसा दिखाता है, तो उनको कुछ लगा नहीं। मैं उनको दादा ही बोलते हमेशा, उनके भी तो बड़े भाई से तरह उनके पीछे लगा रहता हूँ, मतलब कुछ भी काम कभी फ़ोन करता हूँ कभी हमेशा खड़े रहते हैं मेरे लिए। मारिक साहब क्या कहेंगे अवार्ड के बारे में, आप क्या सहयोग करेंगे रमजान को? मैं एडवोकेट सुशील महाड़ी, मैं तो वैसे रिपब्लिकन पार्टी का स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का एक पदाधिकारी छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये सारा काम करते समय अलग अलग किस्म के लोगों से जान पहचान होती है। ऐसे ही हमारे कुछ दोस्तों की ओर से रमज़ान की मुलाकात हमारी हो गई कुछ महीनों पहले, और फिर उनसे बात हुई हमारी कि किस तरह का ये काम करते हैं। का जो होप मिरर फाउंडेशन है, ये होप मिरर फाउंडेशन अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से कामकाज कर रहा है। उसके अलावा लोगों में जा कर के, आम पब्लिक में जा कर के अपना कामकाज करने का, जिसको हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या एनजीओ कहते हैं, इस तरह का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही काम करते करते उनका ये जो आइडिया था कि गोल्डन ह्यूमैनिटी अवार्ड्स जो उन्होंने पिछले साल दिया था, वैसे ही एक अवार्ड शो करने का प्लानिंग उनका इस साल भी है, 2022 में भी है। और फिर कैटेगराइज करके उन्होंने बताया कि इस नाम से ही पता चलता है कि गोल्डन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत, एक आम इंसान में इंसानियत जो सोने की तरह हो और सोने की तरह इंसानियत रखने वाले इंसान को हम अवार्ड देना चाहते हैं। ऐसा इसका एक बेसिक कंसेप्ट है। फिर अलग अलग कैटेगरी इसमें कर दिए गए कि जो भी इंसान अपने क्षेत्र में रहकर इंसानियत बताता हो, जैसे उन्होंने भी कुछ एग्जाम्पल बताया, सब लोगों में जा कर के सिर्फ दवा पानी या राशन पानी करने वाला आदमी ही सोशल वर्क करता है, ऐसा नहीं होता है हर बार। उसके अलावा अपने अपने क्षेत्र में रहकर भी काम करने वाला आदमी भी इंसानियत बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं पॉलिटिकल और एजुकेशनल फील्ड से जुड़ा हुआ, लेकिन बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ। मैं अपनी एडवोकेसी करते करते अगर किसी गरीब के साथ मेरा संपर्क आ जाए और उनके पास उतनी हैसियत नहीं है या फिर उनके पास उतनी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है कि वो कमर्शियल एडवोकेट हायर कर सके, तो ऐसे हालातों में हम लोग, हमारा जो लीगल पाथ करके लीगल एसोसिएशन है, उसमें से हम फ्री लीगल एड देते हैं ज़रूरतमंदों को। इस तरह से हम अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपने अपने तरीके से ऑल पॉसिबिलिटीज़ बेस्ट इफर्ट दे करके हम इंसानियत बता सकते हैं। और इसी तरह से अपने अपने क्षेत्र में काम करते हुए जो भी इंसान अच्छी इंसानियत बताने की कोशिश करेगा, उनको हम इस अवार्ड से सम्मानित करने वाले हैं। आने वाले 3 दिसंबर 2022 को मुंबई में एक अच्छे से हॉल में ये प्रोग्राम होगा और पूरी तरह से ये सोशल होगा, कोई भी इसका कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं होगा। जैसे कि रमजान जी ने बताया, ये इस प्रोग्राम की पूरी पार्श्वभूमि है, पूरा बैकग्राउंड है। इस तरह का ये प्रोग्राम है। अभी हमारे हाथ में 1.5 महीना है। इस 1.5 महीने के समय में अच्छी तैयारी करके एक अच्छा रिजल्ट ला करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पूरे इंडिया में पहुँचना है। अच्छे से अच्छे लोग, अच्छे से अच्छे काम करने वाले लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और उनको हम सम्मानित करेंगे। इस तरह का हमारा एक मंसूबा है। उन्होंने कैसे लोग, जैसे मुझे कोई अवार्ड चाहिए, कोई सोशल वर्कर है तो संपर्क करना चाहता हूँ, तो कैसे आपके
संपर्क करें, कैसे अपना बायोडाटा लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, जैसे अवार्ड शो मैंने अनाउंस किया था तो संभालने वाले अवार्ड शो का मेरे शैलेश भाई और पुष्कर भाई है, तो मैं उनका दोनों का नंबर मेरे वेबसाइट पे पोस्टर हर जगह पे डाल दिया गया है। मेरा नंबर भी हमारे एनजीओ, जिसको भी कांटेक्ट करना है उनको कॉल कर सकता है, मेल कर सकता है, तो जो भी अपना योगदान किया उसको प्रोफाइल भेज के उनसे वो कांटेक्ट कर सकता है। आखिर कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि जिसको भी अवार्ड शो में हमें कोई स्पॉन्सरशिप करना है या अपना नॉमिनेशन नाम देना है या फिर उनके आसपास में किसी के काम के बाद नॉमिनेशन करना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। शैलेश भाई से कांटेक्ट करें, उनका नंबर पोस्टर पे हर जगह लॉन्च करें, पुष्कर भाई से कांटेक्ट करें, जो भी होगा एक मिल के हमें प्रोग्राम करना है, तो जितना भी हो सके सपोर्ट करें और हम साथ में रहें। सर ये लास्ट में जी सर, एट द एंड मैं कल इतना कहना चाहूँगा कि हम तो ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं सोने जैसी इंसानियत रखने वाले इंसानों को, लेकिन जिनको लगता है कि हाँ हम हमारे क्षेत्र में रहकर काम कर रहे हैं तो उन्होंने हमारे पास नॉमिनेशन कीजिए, इतना मैं आह्वान करना चाहूँगा। और एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं पिछले 25 सालों से केंद्रीय मंत्री रामदास जी अठावले साहब के साथ जुड़ा हूँ, उनका भी हमारे इस होप मिरर फाउंडेशन को बहुत अच्छी साथ रही है। उन्होंने भी हमें अच्छे अल्फाजों से, अच्छे लफ्ज़ों से उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है और ऐसे ही साथ उनकी अक्सर हमारे साथ रहेगी। इतने शब्दों के साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस प्रोग्राम में ज़रूर नॉमिनेट करें और स्पॉन्सर्स करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। हमारे साथ तो अफरोज साहब आने वाले हैं, तो प्लान है कि मोस्ट प्रॉब्ली हमारी कोशिश चल रही है और उनके डेट्स पर डिपेंड करता है। अभी तो हमने 3 तारीख बता दिए है, लेकिन अठावले साहब से हम डेट लेकर के ज़रूर फाइनलाइज करेंगे। उन्होंने अगर डेट दिए 3 तारीख तो बढ़िया, वरना अगर कुछ हो गया और वो आगे पीछे बोले तो उस तरह से जो भी है डेट एडजस्ट करेंगे या बता देंगे। थैंक यू सर ना। क्या इस बार कुछ खास हो क्या होगा? लास्ट टाइम भी हमने अवार्ड शो किया था, लास्ट टाइम जो लोगों ने देखा अवार्ड शो हमारा कि पूरे इंडिया से लोग आए थे, जिसमें जैसे कोई बॉम्बे से था, कोई दिल्ली से था, कोई गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो हमारा भी सर्च चालू है कि पूरे इंडिया से लोग देखें जिन्होंने सोशल वर्क में अच्छे काम किया है, उनको ढूंढना हमारा चालू है। बाकी जो एक्टर्स है सबके लिए अवार्ड होगा, जिसने भी काम किया है अच्छा उसको सम्मानित करने वाले हैं। तो वो टाइम से मेरा चल रहा था करूँगा, टाइम का थोड़ा हो नहीं पा रहा था, अपने सोशल वर्क में बिजी, बाकी इसमें बिजी। तो फिर मैंने सोचा कि अनाउंसमेंट कर डालते हैं और मैंने फिर सोचा कि 3 दिसंबर 2022 को सेकंड अवार्ड शो हमारा जो गोल्डन मीडिया अवार्ड हम वो करने वाले हैं। तो इसके साथ हमारे साथ सुशील मार्डिक, एडवोकेट सुशील मार्डिक, जो मेरे एक बड़े भाई जैसे मेरे साथ में हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम अभी सोचे कि कुछ अच्छा अलग करके दिखाएं, मतलब कि जो हम अवार्ड शो करने वाले हैं तो कुछ इस बार थोड़ा डिफरेंट होगा, कुछ यूनिक होगा, उसके लिए प्लानिंग चालू है। तो हम कुछ यूनिक करने वाले हैं। कैटेगरी क्या रखी है आपने किस कैटेगरी में? कैटेगरी जैसे सोशल वर्क हो गया, आर्टिस्ट हो गए, डांसर, जो भी मतलब कोई भी फील्ड होगा। सोशल वर्क मतलब जरूरी नहीं होता कि इंसान ने किसी को खाना खिला दिया या पानी पिला दिया या राशन, वही सोशल वर्क होता है। ऐसा होता है कि आर्टिस्ट भी अपना 100% दे रहे हैं, उनको मोटिवेट करना जरूरी है। पुलिस वाले हैं उनको भी हम देंगे अवार्ड, वो भी एक क्राइम मतलब जो भी क्राइम जो हो रहा है उसको हैंडल करने वो मदद भागते रहते हैं। तो जो कैसा अवार्ड शो का मतलब होता है कि यार किसी को हमने अवार्ड दिया मतलब उसको प्रोत्साहन दिया, उसने आज एक चोर पकड़ा कल 10 पकड़ेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, मतलब जो अपने लिए भाग रहे इतना। तो फिर हर एक को अवार्ड मिलेगा, मतलब हर एक कैटेगरी रहेगी, ऐसी कुछ एक ही कैटेगरी नहीं है। ये अपने का 300 लोग कहाँ होने वाले हैं? मुंबई में प्लेस का भी मैंने मेयर हॉल सोचा है, अपने शैलेश भाई और पुष्कर भाई जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, स्टार्टिंग से मेरे एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने मेयर हॉल सोचा है, बात आएंगे देखते आगे पीछे कुछ चेंजेस करना होगा तो हम चेंजेस करेंगे। कोई कैसे देखो अवार्ड शो करना मतलब स्पॉन्सर लगते हैं, हर चीज़ लगता है, तो वो हिसाब से हम देख के हम आगे डिसाइड करेंगे। बट फिलहाल हमारा मेयर हॉल में करने का प्लान है, एक एनजीओ की तरह, कमर्शियल नहीं कर रहे। कमर्शियल अवार्ड शो अलग होता है और एनजीओ का अवार्ड शो अलग होता है। हम सोशल वर्कर के हिसाब से हम अवार्ड देने वाला है। तो हमारा एक बोलते हैं ना, एक हाईफाई दिखाने की जरूरत नहीं है हमें, हमारा मोटिव हमको अचीव करना है बस। मार्डिक सर के जुड़े साथ में आपके मार्डिक सर मार्डिक सर ऐसे जुड़े कि मार्डिक सर आरपीआई के एक बड़ा नेता है, उनका बहुत अच्छा नाम है, उनको तो सोशल वर्कर है, एडवोकेट है, उनकी पदवी याद नहीं कितने पदवी उनके पास है, ठीक है, लिख के लाना पड़ेगा, वही बेटर बताएंगे। वो बहुत सारे हैं और बहुत और डाउन टू अर्थ बंदे हैं, मतलब एकदम बोलते जब मैं फर्स्ट टाइम से मिला तो कोई होता है ना कि मतलब जो बड़ा आदमी होता है तो थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है, कुछ ऐसा दिखाता है, तो उनको कुछ लगा नहीं। मैं उनको दादा ही बोलते हमेशा, उनके भी बड़े भाई से तरह उनके पीछे लगा रहता हूँ, कुछ भी काम कभी फ़ोन करता हूँ कभी हमेशा खड़े रहते हैं मेरे लिए। हमारे साथ क्या कहेंगे अवार्ड के बारे में, आप क्या सहयोग करेंगे रमजान को? मैं एडवोकेट सुशील महाड़ी, मैं तो वैसे रिपब्लिकन पार्टी का स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का एक पदाधिकारी छोटा सा कार्यकर्ता हूँ
ये सारा काम करते समय अलग अलग किस्म के लोगों से जान पहचान होती है। ऐसे ही हमारे कुछ दोस्तों की ओर से रमज़ान की मुलाकात हमारी हो गई कुछ महीनों पहले, और फिर उनसे बात हुई हमारी कि किस तरह का ये काम करते हैं। का जो होप मिरर फाउंडेशन है, ये होप मिरर फाउंडेशन अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से कामकाज कर रहा है। उसके अलावा लोगों में जा कर के, आम पब्लिक में जा कर के अपना कामकाज करने का, जिसको हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या NGO कहते हैं, इस तरह का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही काम करते करते उनका ये जो आइडिया था कि गोल्डन ह्यूमैनिटी अवार्ड्स जो उन्होंने पिछले साल दिया था, वैसे ही एक अवार्ड शो करने का प्लानिंग उनका इस साल भी है, 2022 में भी है। और फिर कैटेगराइज करके उन्होंने बताया कि इस नाम से ही पता चलता है कि गोल्डन ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत, एक आम इंसान में इंसानियत जो सोने की तरह हो, और सोने की तरह इंसानियत रखने वाले इंसान को हम अवार्ड देना चाहते हैं। ऐसा इसका एक बेसिक कंसेप्ट है। फिर अलग अलग कैटेगरी इसमें कर दिए गए कि जो भी इंसान अपने क्षेत्र में रहकर इंसानियत बताता हो, जैसे उन्होंने भी कुछ एग्जाम्पल बताया, मतलब लोगों में जा कर के सिर्फ दवा पानी या राशन पानी करने वाला आदमी ही सोशल वर्क करता है, ऐसा नहीं होता हर बार। उसके अलावा अपने अपने क्षेत्र में रहकर भी काम करने वाला आदमी भी इंसानियत बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं पॉलिटिकल और एजुकेशनल फील्ड से जुड़ा हुआ, लेकिन बाय प्रोफेशन में एक एडवोकेट हूँ। मैं अपनी एडवोकेसी करते करते अगर किसी गरीब के साथ मेरा संपर्क आ जाए और उनके पास उतनी हैसियत नहीं है या फिर उनके पास उतनी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है कि वो कमर्शियल एडवोकेट हायर कर सके, तो ऐसे हालातों में हम लोग, हमारा जो लीगल पाथ करके लीगल एसोसिएशन है, उसमें से हम फ्री लीगल एड देते हैं ज़रूरतमंदों को। इस तरह से हम अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपने अपने तरीके से ऑल पॉसिबिलिटीज़ बेस्ट इफर्ट दे करके हम इंसानियत बता सकते हैं। और इसी तरह से अपने अपने क्षेत्र में काम करते हुए जो भी इंसान अच्छी इंसानियत बताने की कोशिश करेगा, उनको हम इस अवार्ड से सम्मानित करने वाले हैं। आने वाले 3 दिसंबर 2022 को मुंबई में एक अच्छे से हॉल में ये प्रोग्राम होगा और पूरी तरह से ये सोशल होगा। कोई भी इसका कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं होगा, जैसे कि रमजान जी ने बताया। ये इस प्रोग्राम की पूरी पार्श्वभूमि है, पूरा बैकग्राउंड है। इस तरह का ये प्रोग्राम है। अभी हमारे हाथ में 1.5 महीना है। इस 1.5 महीने के समय में अच्छी तैयारी करके एक अच्छा रिजल्ट ला करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पूरे इंडिया में पहुँचना है। अच्छे से अच्छे लोग, अच्छे से अच्छे काम करने वाले लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और उनको हम सम्मानित करेंगे। इस तरह का हमारा एक मंसूबा है। उन्होंने कैसे लोग, जैसे मुझे कोई अवार्ड चाहिए, कोई सोशल वर्कर है, तो संपर्क करना चाहता हूँ, तो कैसे आपसे संपर्क करें, कैसे अपना बायोडाटा? लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, जैसे अवार्ड शो मैंने अनाउंस किया था, तो संभालने वाले अवार्ड शो का मेरे शैलेश भाई और पुष्कर भाई है, तो मैं उनका दोनों का नंबर मेरे वेबसाइट पे, पोस्टर पे, हर जगह पे डाल दिया गया है। मेरा नंबर भी हमारे NGO, जिसको भी कांटेक्ट करना है उनको कॉल कर सकता है, मेल कर सकता है, तो जो भी अपना योगदान किया उसको प्रोफाइल भेज के उनसे वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। आखिर कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि जिसको भी अवार्ड शो में हमें कोई स्पॉन्सरशिप करना है या अपना नॉमिनेशन नाम देना है या फिर उनके आसपास में किसी के काम के बाद में नॉमिनेशन करना है, तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। शैलेश भाई से कांटेक्ट करें, उनका नंबर पोस्टर पे हर जगह लॉन्च करें। पुष्कर भाई से कांटेक्ट करें। जो भी होगा एक मिल के हमें प्रोग्राम करना है, तो जितना भी उसे सपोर्ट करें और हम साथ में रहें। सर लास्ट मिनट जी सर। एट द एंड मैं खाली इतना कहना चाहूँगा कि हम तो ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं सोने जैसे इंसानियत रखने वाले इंसानों को, लेकिन जिनको लगता है कि हाँ हम हमारे क्षेत्र में रहकर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे पास नॉमिनेशन कीजिए, इतना मैं आह्वान करना चाहूँगा। और एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं पिछले 25 सालों से केंद्रीय मंत्री रामदास जी अठावले साहब के साथ जुड़ा हूँ, उनका भी हमारे इस होप मिरर फाउंडेशन को बहुत अच्छी साथ रही है। उन्होंने भी हमें अच्छे अल्फाजों से, अच्छे लफ्ज़ों से उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है और ऐसे ही साथ उनकी अक्सर हमारे साथ रहेगी। इतने शब्दों के साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस प्रोग्राम में ज़रूर नॉमिनेट करें और स्पॉन्सर्स करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। हमारे साथ तो अफरोज साहब आने वाले हैं, तो प्लान है कि मोस्ट प्रॉब्ली हमारी कोशिश चल रही है और उनके डेट्स पर डिपेंड करता है। अभी तो हमने 3 तारीख बता दिए हैं, लेकिन अठावले साहब से हम डेट लेकर के ज़रूर फाइनलाइज करेंगे। उन्होंने अगर डेट दिए 3 तारीख तो बढ़िया, वरना अगर कुछ हो गया और वो आगे पीछे बोले तो उस तरह से जो भी है डेट एडजस्ट करेंगे या बता देंगे। थैंक यू सर ना।